अच्छा नाम सब बढ़िया। नहीं क्यों, अभी भी वही चल रहा है, अरेस्ट उठा लो। अबे दहेज का मालूम जो उठा रहे हो तुम लोग सालो। क्या मतलब, इन बच्चों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है तो तुम्हें मतलब नहीं है, डालो डालो। अब उनके माँ बाप पे तो है। साले वोट घटवा रहे हो तुम अपने गधो, क्योंकि राम मंदिर में चंदा चोरी करके जो तुमने बड़ा महान काम किया है ना, 40 साल की मेहनत पे चोरी, हिंदुओं का भी भरोसा उठा हुआ है, और तुम अब ये टारगेट करके पता नहीं किसको इंप्रेस करना चाह रहे हो। भाई साहब ये बेवकूफ अंधभक्त, इनकी संख्या घट रही है। कितना खिलाओगे, 5 किलो राशन? थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी। साल मैं एक तो इससे परेशान हूं। ये क्या है, क्या है ये? वास्ते गुने हुइयां। अबे पार्लियामेंट में पहुंच गया ये। आज पार्लियामेंट में सुन रहा था मैं ये सब, वास्ते गुना हुई गई। भाई मेरे से हिंदी प्रॉपर्ली नहीं बोली जाती, मुझसे इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं बोली जाती। ये भाषा क्या है, क्या है ये? CLWL। साले ऐसी बातें करते हो, कंगना दीदी को समझ में नहीं आती, फिर वो भड़क जाती है। भाई साहब पता क्या हुआ, कंगना दी वो छोड़ो, तुम्हारी दीदी मेरी तो माल है, आइटम भाभी है तुम्हारी, मतलब वो है दिल्ली पुलिस। मेरे हाथों कंगना PM नहीं है, पीछे मत आना, बता रहा हूँ भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि कंगना को ना मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत पसंद करता हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत प्यारी लगती है, और प्लस ब्लंट है। मुझे टॉम बॉयज टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है, तो मुझे पसंद आती थी। बट आज मुझे लगा मेरे को उतनी पसंद नहीं है यार। नहीं, इसलिए नहीं कि तुम्हें जेनजी को 4 बातें बोल दी। साला मैंने देखा क्या, उत्तर प्रदेश में कुछ पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे थे कंगना दीदी का बयान पे। भाई एक पुलिस वाला इतने प्यार में था, यूपी पुलिस का बंदा, कि उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी ना, मतलब प्रोटेस्ट के लिए, वो FNG जो भी कहते थे, वो जला रहे थे। उससे देखा नहीं क्या कि मेरे प्यार को दिन विच, वो भाग गया लेके, भाग गया। मेरा दिल बोला जनता माफ नहीं करेगी, बट फिर मैं कहा ये हरकतें देख के तो कंगना पक्का माफ करेगी। तू ही है मेरा सच्चा आशिक। अबे 2 बच्चों का बाप है, हम स्टिल आर मैरिड मैन। अबे साले, भाई हर चीज ना मजाक नहीं होती, ठीक है? कई बार अपना पर्सनल सेटिंग भी मारना पड़ता है। MP है, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, साला मैं तो बन नहीं सकता, अपना फ्यूचर भी तो सेट करूं मैं। वो अपनी बहन को सेट कर सकते, मैं अपना फ्यूचर सेट ना करूं। लेवा लाइक साला, थोड़ी देर पहले मैं कमर दर्द पर रो रहा था, देख रहे हो? लाइन मारने पे आता तो कितना लेवल गिरता हूं मैं। गंदा टेस्ट है मेरा लड़कियों में, नो डाउट सिंगल हूं मैं। जनता माफ नहीं करेगी। भाई साहब जंतर मंतर पे जो इन्होंने किया वो तुमने भी देखा, मैं बता भी रहा हूं, बट अपेरेंटली BJP वालों ने नहीं देखा, तो उनको लगता है कि ऐड देख के वो बच्चे मान जाएंगे, उनको कन्विंस कर लेंगे। ऐड निकाली इन्होंने, गुस्ताव सब हुई यहाँ। और ब्रो तू जंतर मंतर गया था? योर पेरेंट्स मना कर रहे थे। ओए पॉलिटिकल पॉडकास्ट। क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया? इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। भाई मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोग कितने बुढ़े हो, सठियाए हुए, सठियल दिमाग के, अड़ियल दिमाग के। ये जेनजी तुमसे ज्यादा अड़ियल है। साले मिलीनियल तो इस पर थूक दे, छी आतो। ये डबिंग होती है। साले वो मार्वल देखने वाले लोग हैं, और जेन अल्फा तो वो भी नहीं देखता, वो शिनचैन के आगे बढ़ चुका है, पता नहीं क्या देखते वो। बट ये डबिंग होती है। साले एक तरफ तुम उनको लोकतंत्र का ज्ञान दिखा रहे हो, बट इन रियलिटी तुमने जो ग्राउंड पे किया है वो देखा सबने, और वो भी ये 3rd ग्रेड एड के साथ। तुम्हें लगता है वो मानेंगे? 3rd ग्रेड डबिंग के साथ। वो पहली बॉलीवुड से परेशान है, तुम और नौटंकी कर रहे हो। अरे वो टाइम और था जहां पे हम कन्विंस हो गए थे जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे थे हम लोग उस टाइम। अब थोड़ी कर पाएंगे इससे, जो देखा है हमने इस टाइम पे। तो वो एड आपको साबित करनी पड़ेगी जनता को, जो आपने किया 20 तारीख को बच्चों के साथ। सच बोल रहा हूं, जो सच्चा भारतीय है, सच में इंडियन है, ट्रू इंडियन, वो पलट गए, आपको यही बात बोलेगा। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। एक तरफ तुम ये ऐड बना रहे हो, और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसी क्लिप आ रही है कि 200 पुलिस वाले एक लड़की को तंग करने के लिए, या उठवाने के लिए, किडनैप करने के लिए, या अरेस्ट करने के लिए, शायद दिल्ली पुलिस है, तो पता नहीं कौन सी है, मेरे को क्लिप मिली बस। कोर्ट का परमिशन तो दिखाओ। और 200 पुलिस घर में घुस के जबरदस्ती खींच के लेके गए हैं। ऐसे कैसे? नेम प्लेट भी नहीं है, मीडिया में वायरल हो जाओ। साला ये मैंने देखा, मेरे दिल से निकल गया बच्चों की बात। सही तो कह रहे थे जंतर मंतर पे, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। वो BJP की नेता की बेटी भी सही कह रही थी, नीम का पत्ता कड़वा है, महामानव। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मैं नहीं बोला कुछ भी। उठा लेगी यार बिहार पुलिस। बिहार में बच्चों को उठा रही है, जो बच्चे बिहार में हैं। बिहार पुलिस उन बच्चों को भी उठा रही है जो 4 महीने से रशिया में है। मैं पिछले 4 महीने से रशिया में हूँ।
24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूँगा। ये मेरे पास न्यूज़ थी नहीं आसाम की एक्चुअली देने के लिए, बट मेरे को लगा बात करने लायक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आसाम एक्चुअली सीरियस मैटर है भाई, क्योंकि मेरे को जो भी मेरे को फुटेज दिखती है, 1-2 मेरे को ज़्यादा नहीं मिल रही, बट जो भी दिखती है वो वही है कि भाई डिजास्टर्स है। और जो इमेजेस मैंने देखी थी भाई, वो अब तक मेरे दिमाग से निकली नहीं है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तो वादा किया हुआ है तुमने, अमित शाह बोल के गया था ना, एक और 5 साल दे दो सही कर देंगे। तो थोड़ा सीरियसली देख लो यार। पार्लियामेंट आप जा नहीं रहे, आसानी चले जाओ, मदद करके आ जाओ, क्योंकि पार्लियामेंट में जो हो रहा है उससे आपको मतलब तो है नहीं। स्टूडेंट कौन स्टूडेंट, बस भाषण देना है, 56 इंच का राग गाना है, लोकतंत्र की बात करनी है, फिर लोकतंत्र करनी है। तो यहाँ पे मदद ही कर दो। हिंदू खतरे में है सच में। मैं मुस्लिम पे भी बोलता, बट मुस्लिम तो सारे जेल में सेफ है ना, इसलिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब, ये जो 20 तारीख को कांड हुआ दिल्ली में, उसके ऊपर आज बहस चल रही है। पार्लियामेंट में बिल पास करना था, पता नहीं क्या हुआ, इसका बिल पास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को अपडेट नहीं मिली। बट जो भी है वो बिल, मेरे को बस इतना समझ में आया कि जो तुम सुनने में आया मेरे को, उसका मतलब सिर्फ यही है कि बेटा कांड तो होगा, उसके बाद जो होगा वो देख सकते हम लोग। पेपर लिख के कोई गारंटी नहीं रख सकते कि हाँ नहीं होने देंगे, वो तो हो सकता है। जैसे दिल्ली में करप्शन हो गया मेडिकल के नाम पे, बंदा गायब है, ट्रेस तक नहीं हुआ दिल्ली पुलिस से, बट दिल्ली पुलिस 200-200 बंदे भेज सकती है बच्चों को कूटने के लिए। काबिलियत। पोस्ट हटाओ, पोस्ट पीएम के ऊपर, काबिलियत। सालों ने एडवाइजरी निकाली है एक्स पे, कुछ बोला इन्होंने कि ये पीएम के ऊपर जो भी बोला है ना, पोस्ट टेक डाउन कर, पोस्ट टेक डाउन कर, सारी डिटेल दे, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, क्या करता है, कहाँ से आता है, सब जानने का अपने को। इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, सारा चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? जिस रूल के तहत आप पोस्ट डिलीट करा रहे हो, बात खत्म हो गई ना। क्या है, टेक डाउन का नोटिस है ना, 3 घंटे में हटवा रहे हो ना, तो आगे करना क्या है फिर आपको? अगर करना तो फिर हटवा क्यों रहे हो, उठा लो ना घर से सीधा। वैसे भी तो उठा ही रहे हो। बच्चों को लाठी मारने से पहले नहीं सोचा, पैलेट चलाने से पहले नहीं सोचा, तो कर लो ये भी गुंडागर्दी। बिना वर्दी के बच्चों पे हाथ उठा रहे हो तो कुछ भी कर लो आप, बट कहाँ लेगा तड़ी पार। वो पोस्ट डिलीट करो, पीएम पे जोक नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो खुद चिल्लाता है क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। अब दिल्ली पुलिस ही नहीं मानेगी प्रधानमंत्री की बात। सबसे बड़ी बेइज्जती तो आप कर रहे हो प्रधानमंत्री की। ये क्या बकैती है, पोस्ट डिलीट करो। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट का जज डिसाइड करेगा कि आप डिसाइड करोगे? आप तो यही डिसाइड करके बैठ गए खुद कि पैलेट गन तो हम चलाएंगे। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लगते हैं पैलेट गन के लिए, डीसीपी ने ऑर्डर दिया है, खुद बोल रहा है, डायरी में पड़ा हुआ है। डिनाई कर रहे हैं, 22 जुलाई को डिनाई करके गए हैं, डायरी में पड़ा हुआ है, दिख रहा है। किसके कहने पे दिए वो नहीं बता पाएंगे। चले दिल्ली पुलिस और आरएएफ दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ताकि तड़ी पार को बोल ना सके। हम लोग ले राहुल गांधी कर गया ना, आज बोला उसने, अमित शाह के कहने पे चलाई है तुमने। और अगर अमित शाह के कहने पे नहीं चलाई तो भी इनकम्पिटेंट है वो, कि आपके अंडर जो पुलिस आती है उसको पता ही नहीं कि क्या रूल्स हैं, आपसे परमिशन लेना ही भूल गए, आपको बिना बताए कर गए। होम मिनिस्टर है वो देश का, नो डाउट। पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, दिल्ली हो गया, और कुछ नहीं पता हमें। दिल्ली कैपिटल में बच्चों के साथ ये हो गया, उसे ये भी नहीं पता। ऐसा किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि आप नहीं बोल सकते ऐसी बातें। भैया दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? रेखा गुप्ता की होती तो मैं रेखा गुप्ता को बोलता, बट है तो आपके अंडर ना। अब होम मिनिस्टर या तो अमित शाह है या तो नहीं है। अगर है तो बंदे ने गलत बात नहीं बोली। आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्यों लगी? माइनॉरिटी का मिनिस्टर है ये। गुवाहाटी बंगाल में क्या हुआ कल बताया नहीं मैंने तुम्हें? क्या किया इसने? डिनाई कर दिया जितेंद्र सिंह ने तो कि कोई पैलेट नहीं चली, AK-47 नहीं चली, अफवाह फैला रहे हैं। वीडियो फुटेज है, सस्पेंड हुआ है पुलिस, मानेंगे ही नहीं। अब तो क्या बेशर्मी है और क्या बदतर है, तुम सोचो एक पल के लिए। पुलिस जो तुम्हारी हिफाजत के लिए वो खुद झूठ बोल रही है, नेता जो तुम्हारे जन कल्याण के लिए नेता बनते हैं, जन सेवक बनते हैं, वो झूठ बोल रही है। तो फिर बच्चा क्या तुम्हारे लिए? क्यों दे रहे हो वोट? ये तो तुम्हें कब उठा के जेल में डाल देकर तुम इनसे सवाल करो। ज्ञान तुम्हें दुनिया भर का देते हैं, बट गुलामी तुम्हें इन्हीं की करनी है। ये कोई सेंस नहीं बनता मुझे। दिल्ली पुलिस सामने आके झूठ बोल रही है, डायरी में कुछ और बता रही है, वीडियो क्लिप पे फुटेज पड़ी हुई है, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। बट आदत है इस पार्टी की। तो राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल सकता है, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? ये साले इमरजेंसी नहीं भूलते। ये जगत प्रताप, क्या नाम है इसका, JP नड्डा का फुल फॉर्म क्या है? अभी पढ़ा था मैंने थोड़ी देर पहले। ये कहते हैं जब मैं स्टूडेंट प्रोटेस्टर था, मतलब स्टूडेंट था, तब मैं भी कई बार जेल गया इमरजेंसी के टाइम में। I have been a student activist
I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. कितने साल हो गए? 50 साल हो गए इमरजेंसी को? क्या बदला? बच्चे तो गए। तो आप ये कह रहे हो कि आप जो इतने 14 साल 12 साल से कंप्लेन कर रहे हो या क्लेम कर रहे हो कि हमने बदलाव लाया है जो 70 साल में नहीं हुआ, वो हमने 12 साल में किया है। बच्चे तो आज भी जेल में जा रहे हैं। क्या क्या सेंसरशिप की बात करें? मीडिया सेंसर की जाती थी। गोदी मीडिया खोल लो रात के 9 बजे। ANI ने सिर्फ ये रिपोर्ट करा कि पुलिस इंजर्ड हुआ, पुलिस पे अटैक हुआ, कितने बच्चे इंजर्ड हुए, कितने बच्चों को पैलेट लगा, कितने बच्चों को लठ लगा, एक रिपोर्टिंग नहीं है। किसने किया उसको सेंसर? रिपब्लिक टीवी चाइनीज एजेंट बोल रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। किसने दिया पैसा उसको? किसने दी इन्फॉर्मेशन? होम मिनिस्ट्री से आई है, डिफेंस मिनिस्ट्री से आई है, RBI से आई है, फाइनेंस से आई, कहां से आई है? क्या एक्शन लिया आपने? कौन है पालतू मीडिया फिर? तो जब 70 साल का क्लेम कर रहे हो और आप भी स्टूडेंट जेल जा रहे थे इमरजेंसी में, तो आप क्या कह रहे हो कि 12 साल या 50 साल में कुछ नहीं बदला? आप झूठ बोल रहे थे उस टाइम पे भी। बच्चों के सामने हाथ मिलाइए पार्लियामेंट में, आप झूठ बोल रहे हैं इमरजेंसी। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? तुम जो कर रहे हो आज पे वो इमरजेंसी से अलग है। मीडिया, मूवी, स्टूडेंट्स, प्रोटेस्ट, डिसेंट, एजुकेशन सब तो छीन के बैठे हुए हो। इमरजेंसी से बदतर कर रखा तुमने। बट तुम्हें याद है इंदिरा गांधी? अरे इंदिरा गांधी में स्पाइन तो थी कि साली अमेरिका को आंख दिखा सकती थी, सच में लेजर आई दिखा सकती थी बिना डर के। तुम्हारा क्या हुआ? 18% GST लेके आए हो ना, वो टैरिफ US ट्रेड डील पे, बड़ा नाम किया है, ताली बजाओ इसके लिए। अब तुम में से कोई भी बोला ना भड़कता है तू, तो ये भड़कने वाली बात थी यार। तुम 2026 में बैठ के 1975 की बात कर रहे हो। 12 साल से तुम्हारी रूलिंग है, तुम्हें इंदिरा गांधी याद आ रही, तुम्हें नेहरू याद आ रहा है। तुमने क्या किया? तुमने 12 साल में क्लेम किया है कि हमने 70 साल से बेहतर किया है। क्या हुआ बच्चों के साथ? तो जवाब दो ना फिर। अमित शाह का नाम मत लो, बट होम मिनिस्टर है वो। JP नड्डा मांडुली करके आया, जूस पिला के आया, बट मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट था इमरजेंसी के टाइम में। अरे स्टूडेंट प्रोटेस्टर तो फिर वो भी था धर्मेंद्र प्रधान। कॉलेज में ये प्रोटेस्ट पे था, किस चीज के लिए? पेपर लीक के लिए। क्या हुआ? पेपर लीक में अपनी एरोगेंस निकाली इसने, घमंड दिखाया उस पे। संगी दिमाग, बुद्धि गोबर बुद्धि, कंट्रोल उदय। अरे पॉइंट क्या हुआ कि राहुल गांधी उठा और उसने कहानी सुना दी कि वो बच्चों के प्रोटेस्ट में गया था और उससे बच्चे मिले थे, तो उसने बच्चों से बात करी। तो उसमें कुछ उसे बता दिया कि स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रोन अप्स हो या बच्चे हो जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। जो सीखना चाहता है वो स्टूडेंट है, और बात सही है। और फिर होते हैं दूसरे टाइप के जिसे इडियट्स कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमें सब पता है, यही अल्टीमेट सच है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता सच। तो वो उनको अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त और इडियट्स। ऐसा करके कुछ बोल दिया, इस पे ये लोग ऑफेंड होगा, ये अनपार्लियामेंट्री बात है। इडियट्स अनपार्लियामेंट्री में कैसे है? पूछा राहुल गांधी ने, कहते नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे मैं किसी को बोल ही नहीं रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा। मेरे को इतना फनी लगा है ना वो, इतना फनी, मैं आपको नहीं बोल रहा। मतलब बंदा बात, भाई ओम बिरला सीरियसली शेमलेस। और ये बात अगर प्रधानमंत्री पे भी बोलनी होगी मैं बोलूंगा। इसमें किसी मर्यादा का, किसी संवैधानिक हक का बात खत्म नहीं होता। अगर आप किसी को बोलने से रोक रहे हो तो आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। बंदा अपनी बात, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, रिस्पेक्ट कर लो उसकी भी। फिर अगर रिस्पेक्ट की हायरार्की पता है तो सिर्फ एक बंदा नहीं है रिस्पेक्ट करने के लिए, लीडर ऑफ ओपोजिशन पता है ना क्या बोलते सदियों से, नेक्स्ट इन द लाइन फॉर द पोस्ट ऑफ PM। आपको यह बुद्धि है नहीं, आप मुझे मर्यादा सिखाओगे? 12 साल लगे PR करवाने में, पैसा नाली में बहाने में, उसको पप्पू साबित करने के लिए। अब हरकतें सबकी पप्पू वाली। ये बंदा बात कर रहा है, माइक ऑफ है, दिख रहा है ऑफ है, मानेंगे नहीं। कौन हैंडल करता है माइक? थर्ड पार्टी करती है, तो भाई निकाल दो उसको जॉब से, काबिल नहीं है वो। आप करते हो, जगह खुद ही छोड़ दो, आप भी काबिल नहीं लग रहे। मैं तो उसको भी बोलता निकल जा, 75 साल वाले बूढ़े को, मतलब जवान को। हाथ कांप रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनने के शौक है उसे। माइक की लाइट ऑफ है, नहीं चालू है। तो बंद किसने किया था? आपके अपने पार्लियामेंट में, आपके सदन में चलती ही नहीं कुछ भी। मतलब बंदा इडियट बोल रहा है तो इनको दिक्कत है। जब कल तक निशिकांत दुबे अय्याश बोल रहा था देश के पहले प्रधानमंत्री को, तो वो पार्लियामेंट्री था। आज ये बताएंगे प्रधानमंत्री की इज्जत करो, बट पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बोलो। ये इज्जत की बात करेंगे मुझसे, ये पुलिस वाले बात करेंगे टेक डाउन PM पोस्ट के लिए, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है।
हरकतें खुद की जैसी है। वर्दी पहनो तुम ना, कानून का पालन करो तुम ना, मैं अपने मर्यादा में बात करूं तो गुनाह हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी तुम्हें सबसे बहादुर इंसान नहीं बना सकती। हमारा संविधान ऐसा बना है। तो अगर आप मर्यादा नहीं रखोगे तो संविधान ने मुझे भी कुछ हक दिए हैं, शायद उतनी ताकत नहीं दी, बट इतनी ताकत दी है कि मैं अपने बचाव के लिए या उसके बचाव के लिए मुंह खोल के बता सकूं, आवाज उठा सकूं। आप उस आवाज को दबा नहीं पाओगे कभी भी। अंग्रेज की बोलती बंद कर दी थी हमारे पूर्वजों ने, आप क्या ही चीज हो। बाकी आज के लिए तो गोफिया। आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिलो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। ज्वाइन मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। भाई मैंने 45 रुपए खर्च किए हैं इंस्टाग्राम पे, वो मैं कैंसिल कर दूंगा इस महीने। बट फिर मैंने 600 रुपए खर्च भी किए हैं फेसबुक पे, रील्स डालता हूं वहां पे मैं। 1100 रुपए का फटका लग गया यार। दुख, दर्द, पीड़ा। भाई अभी इस महीने मत उठाना दिल्ली पुलिस, अगर उठाना है तो अगले महीने उठाना यार, अगर बेल पेपर पे बॉन्ड वॉन्ड भरना हो तो, ठीक है? वरना ये रहा QR कोड। और मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।